में भारत के एक प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली में अपना डिजिटल इंडिया ऑल्ट हैक लॉन्च किया। उद्घाटन के दिन एक प्रभावशाली वीवीआईपी लाइन द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसमें प्रशांत मित्तल, MEITY इंडिया कॉरपोरेशन आशुतोष कुमार और अर्पित श्रीवास्तव, सहायक निदेशक कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार प्रोफेसर PK जैन शामिल थे। निदेशक IIT BHU प्रोफेसर सुनील झा, निदेशक वेब3 फाउंडेशन और पैरिटी टेक्नोलॉजीज की एक प्रमुख परियोजना पोलकडॉट, जो पूरी तरह कार्यात्मक और उपयोगकर्ता के अनुकूल विकेंद्रीकृत वेब की सुविधा प्रदान करती है, शीर्षक प्रायोजक है। पैरिटी टेक्नोलॉजीज में अर्बन उस्वाल्ड ने मुख्य भाषण दिया, जहां उन्होंने वेब3 और उभरते हुए महत्व पर जोर दिया। And I have been here to understand that the will of our students who are gathered here to get new things innovated with their zeal and overwhelmed with their zeal and effort they are putting into new things which they will be doing in next 7 to 8 days. सर क्या क्या होने वाला है 7 से 8 दिन के अंदर, लोगों को क्या क्या दिखेगा इस एग्जीबिशन में? एग्जीबिशन नहीं है, ये एक तरह से प्रतियोगिता है और इसका नाम ऑल्ट हैक है, जिसमें बच्चे अपनी एक जो भी उनको प्रॉब्लम दी जाएगी उसके सॉल्यूशन अभिनव तरीके से ढूंढेंगे। और जो इसका मूल है टेक्नोलॉजी का, जो अभी आ रहा है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो डॉक्यूमेंट्स में जो फोर्जरी होती है उसको रोकने के लिए बहुत अहम एक टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा यह एक आपको अधिकार भी प्रदान करती है कि जो आपकी खुद की बौद्धिक और वैचारिक संपत्ति है उसका लाभ आपको भी मिले। अभी तो आपने कोई चीज़ करी, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दी, उससे आपको कोई आमदनी नहीं होती, लेकिन जब इसका वृहद रूप आएगा तो यह एक तरह से जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा उसको भी इसको फ़ायदा मिले, पहुँचे। सर आपको क्या लगता है कि इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स की कितनी ज़रूरत है यंग स्टूडेंट्स के लिए? बहुत। देखिए, वैसे तो आज विश्व रीडिंग डे है, वर्ल्ड रीडिंग डे, लेकिन केवल रीडिंग से नहीं काम चलेगा, करने से होगा। तो जी। जब बच्चे इस तरह से इकट्ठा होते हैं तो उनके दिमाग में जो बाउंड्रीज होती हैं, जो दीवारें होती हैं, वो टूटती हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, तो ये बहुत अच्छा माहौल प्रदान करता है। जैसा कि अभी आपने देखा, कुछ बच्चों ने यह जाहिर किया कि वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जब वो यहाँ पर सीखेंगे, लोगों से कुछ आर्ट और साइंस दोनों चीज़ सीखने को मिलेगी, लोगों को कैसे उनको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे जी, तो निश्चित रूप से यह लाभकारी है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या कहना है सर ऑल्ट हैक के बारे में? I think this is a wonderful initiative. As I said in my brief address, in academic institutions it is very difficult for us to change our academic curriculum so frequently. So we freeze it for 3 or 4 years. But such kind of event to help us, and our students to learn about new innovations, new technologies and ideas. जितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है सर, नई मशीन्स एंड ऑल आज बहुत ज़्यादा एडवांस है, क्या कहना है उन सबके बारे में? किस तरीके से सीखने को मिलेगा? सीखने को तो यानी बच्चों को और स्टूडेंट्स को एक थिंग्स हो सकता है कि आज जो यहाँ सीखे 6 महीने बाद लगे कि पुराना हो गया, कुछ नया IIT अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, अभी गवर्नमेंट ने क्वांटम कंप्यूटिंग शुरू कर दिया, तो जो AI पे काम कर रहे हैं उनको लगता है क्वांटम पे जाऊँगा, AI पे कंटिन्यू करूँ। सो सच काइंड ऑफ थिंग डू हैपन। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा छटनी नहीं हो रही है, सीखने का नई टेक्नोलॉजी का नया मौका मिल रहा है। तो अगर किसी को जब तक एक नया चीज़, लेकिन दे आर सिमिलर, इससे कैसे निपटा जाए? नहीं, दे आर सिमिलर। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, अगर आपको किसी चीज़ का आइडिया है कि आप प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, जी जी, तो अगर टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है, नए नाम से आ रही है ये। हाँ। मैंने 89 में अपना मास्टर्स किया था, तब मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम किया, अब भी कर रहे हैं। तो पुराना ऐसा नहीं है कि जो है तो चला गया। सर IIT दिल्ली में जो आज ये इवेंट हुआ है, इससे कितना इम्पैक्ट आएगा बच्चों इम्पैक्ट आएगा, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, जो अटेंड कर रहे हैं, प्लीज दे विल लर्न अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द इमर्जिंग एरिया, तो डेफिनेटली। सर क्या लगता है कि ब्लॉक कैपेसिटी बिल्डिंग कुछ गिने चुने लोगों के पास है क्षमता, तो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हमें फ्यूचर रेडी करना है, सो दैट दे शुड आल्सो नो व्हाट इज ब्लॉकचेन। क्या लगता है फ्यूचर है ब्लॉकचेन जैसी चीज़ में?
आगे के जितने भी इकोनॉमिक्स आते हैं उनका रेगुलेशन पे क्या उनका इम्पैक्ट है और कैसे टेक्नोलॉजी बढ़ाया जाए देश में, तो इन चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। सर आज जो IIT दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन हुआ है, क्या पर्पस है और कितना आगे तक सोचा है इसके बारे में, क्या प्लान है? अब जैसे मैंने अभी यहाँ पे इनॉग्रेशन बताया कि जो हमारा जो फ्यूल है इन टेक्नोलॉजीज़ का, वो मेन फ्यूल है जो स्किल्स है, तो इसकी अभी भी देश में बहुत कम है। जैसे जो स्पेशली जो नए टेक्नोलॉजीज़ है जैसे ब्लॉकचेन है, Web3 है, इसमें बहुत कम हमारे पास है। तो ऐसे जो इवेंट हो रहे हैं और जो इनिशिएटिव्स हो रहे हैं जो आज IIT में हुआ है, इसके कारणवश हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिल सकते हैं जो फुल्ली ट्रेंड हो, जो वर्ल्ड क्लास हो। और एक तो ये है कि हमें लोग चाहिए, दूसरा हमें ये भी चाहिए कि एंटरप्रेन्योर्स जो ये टेक्नोलॉजी लेके उसके ऊपर बिजनेस मॉडल्स बनाए। अगर हमारे पास सिर्फ टेक्नोलॉजी है, आपका बिजनेस मॉडल है, उसका कोई मतलब नहीं। फिर तो हम जैसे हम 1980-90 में थे कि हम लोग बाहर भेज रहे हैं कि वो बाकी कंपनीज़ के लिए वो डेवलप करें, तो वापस हम उसी स्थिति में आ जाए। तो हमें तकनीकी लोग भी चाहिए और हमें एंटरप्रेन्योर्स भी चाहिए जो टेक्नोलॉजी लेके उसके ऊपर बिजनेस बना सके और जिसके कारण हमें इंडिया में ज़्यादा नौकरी मिले, इंडिया से टेक्नोलॉजीज़ बने, इंडिया से चीज़ें बाहर जाएँ। उसका जो प्रारंभ है वो यहाँ से शुरू है। आखिर वो कौन सा आप जैसे आपने बताया इसमें कोई जो स्टूडेंट्स की कोई कमज़ोरी है, अगर आप कमज़ोरी देखें तो ये सिस्टम की कमज़ोरी है। जैसे हमारे पास कैपिटल नहीं है, अगर जो हमें पूंजी चाहिए कुछ नया शुरू करने के लिए, वो कम है इंडिया में। इसलिए आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े सिस्टम्स हैं बाहर के देश में, वो बड़े बड़े कंपनियां बनाते हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब चीज़ें बनाते हैं, फेसबुक। इंडिया में जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं वो आप देखेंगे सरकार बनाती है। UPI देखिए, आधार देखिए, ये कौन बनाती है? सरकार बनाती है, क्योंकि सरकार के पास उतना पूंजी है। तो हमें धीरे धीरे हमें देश में और पूंजी आ रही है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, PE फंड्स हैं, ये सब पूंजी अब इंडिया में डाल रहे हैं। तो उस कारणवश आप देखेंगे धीरे धीरे इंडिया से भी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। अगर आप IIT दिल्ली में देखें, जोमेटो IIT दिल्ली से बना है, ऐसे काफ़ी सारे कंपनीज है, फ्लिपकार्ट है, वो IIT दिल्ली से बना है। ये सारे कंपनीज और IIT दिल्ली और बाकी जो एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के वहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि अभी उनके पास पूंजी आ रही है जो पहले था। किया मैंने बॉस्टन में और मैंने 2 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स किए और मेरी पढ़ाई यहाँ पर और अमेरिका में हुई। यहाँ पर अभी ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है 10 लाख बच्चों को एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में एजुकेशन करना, उनको दुनिया भर में जितनी हाई पेइंग जॉब है वहाँ पर जॉब दिलाना, जितने लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में, उनको इन्वेस्टमेंट दिलाना है, उनके आइडियाज़ को बढ़ावा देना है, उनको सपोर्ट देना है। ये सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, अभिषेक सिंह जी जो नेशनल ई-गवर्नेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, CEO हैं और डिजिटल इंडिया के CEO हैं, उनके साथ हमने MOU साइन किया है IBC मीडिया, जहाँ पर ये जो प्रोग्राम है एजुकेशन का, हैकाथॉन का एंड इन्वेस्टमेंट्स का, हम 8000 कॉलेजेस लेके जाएंगे इंडिया भर में। और हमारा गोल सिर्फ एक है, हमें 10 लाख बच्चों को पढ़ाना है एजुकेशन एमर्जिंग टेक। आज के दौर में जो स्कूल में पढ़ाई होती है और जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है जॉब की, उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। हम वो गैप को फिल कर रहे हैं। 19,000 कंपनियां जो दुनिया भर में हैं जो यहाँ पर हायर करना चाहती हैं, ये बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी जो है वो 2 साल में करीबी 80 लाख और 1 करोड़ के ऊपर सैलरी कमा सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी दुनिया की हम इंडिया में ला रहे हैं, सारे बच्चों को उनमें एजुकेट कर रहे हैं, उनको स्किल दिला रहे हैं सो दैट दे कैन गेट द जॉब्स। आपको क्या लगता है अभी जो टेक्नोलॉजी है वो भरपूर मात्रा में नहीं है इंडिया में, आप जो टेक्नोलॉजी लाएंगे उससे कितना जो उस आप जो पूछ रहे हो उससे बिल्कुल सही है कि जो हम टेक्नोलॉजी ला रहे हैं
वो इंडिया में अभी तक उसका पेनिट्रेशन जिसको बोलते हैं, जो ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई है, जिनकी ज़्यादा पढ़ाई अवेलेबल नहीं है। हम एमर्जिंग टेक ला रहे हैं। एमर्जिंग का टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी भी मार्केट में आई नहीं है, चाहे वो Web3 है, चाहे वो मेटावर्स हो, चाहे वो AR VR हो, चाहे वो स्पेस हो, सारी जो टेक्नोलॉजी फर्स्ट या तो सिलिकॉन वैली में इन्वेंट होती है, चाहे वो कहीं और इन्वेंट होती है। हमारा गोल मकसद यहाँ पर यह है कि हम सारी वो टेक्नोलॉजीज़ इंडिया में लाएं और बच्चों को यहाँ पर उसकी पढ़ाई दें, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करें, ताकि बच्चों को वो नौकरियाँ मिलें जो दुनिया भर में अवेलेबल आज हैं, एंड जो बच्चे उसमें स्टार्टअप्स करना चाहते हैं उनको इन्वेस्टमेंट्स मिलें। ठीक जैसे कि आपने बताया कि सिर्फ एक वो है एक्सेस पढ़ाई का, एक्सेस नौकरी का और एक्सेस इन्वेस्टमेंट। सर इसका ऐसे एम्प्लॉयमेंट इवेंट कितना है? और कौन कौन से स्टेट में आप करेंगे और आपको कौन आपने पूछा इसका एम्प्लॉयमेंट कितना? एम्प्लॉयमेंट। आज दुनिया भर में एक ही चीज़ की कमी है एमर्जिंग टेक में, वो है टैलेंट। हम अगर इंडिया से ये टैलेंट प्रोवाइड करते हैं, जो बच्चे आज 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए की सैलरी लेके निकलते हैं कॉलेज से, यही बच्चे कल 25 लाख 50 लाख 80 लाख की सैलरी लेके निकलेंगे। वो इम्पैक्ट है, एंड दुनिया भर में इस नौकरी का टैलेंट नहीं है। तो अगर हम ये जो पढ़ाई करते हैं, अगर 6 महीने भी बच्चे ये पढ़ाई करेंगे तो उनको दुनिया भर में नौकरी मिलेगी। उनको इंडिया में 5 लाख 10 लाख रुपए की नौकरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सवाल था सर। सो हम यहाँ से पहले 3 जगह ये प्रोग्राम कर चुके हैं। हमने तेलंगाना में किया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, हमने आंध्रा में किया है आंध्रा गवर्नमेंट के साथ, हमने तमिलनाडु में किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, अब हम यूपी में करेंगे। सर ठीक सवाल सारी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए होता है, बट आप सोचिए एक बार, जब पहिया इन्वेंट हुआ था तो लोगों ने बोला अरे अब तो जो गाड़ी खींचते हैं उनका जॉब चले जाएगा, बट पहिया ने गाड़ी क्रिएट की, अब सारे गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, जब इंटरनेट इन्वेंट हुआ था लोगों ने कहा कि प्रिंट मीडिया बंद हो जाएगा, ठीक है, बट सारे लोग इंटरनेट पे जाने लगे और जॉब्स होने लगी। ठीक है, जब सारी ये इनोवेशन होती है एमर्जिंग टेक्नोलॉजी की, तो उसमें नए जॉब क्रिएट होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग पहले जिनको स्किल नहीं आती थी, उनको सिर्फ एक नई चीज़ सीखने मिली और उनको एक और अच्छी जॉब मिली एंड एक और अच्छा बिजनेस मिला। ठीक। तो नई टेक्नोलॉजी टिपिकली मोर जॉब्स क्रिएट करती है, जहाँ तक हिस्ट्री में देखा है। जी, थैंक यू सर। परिवेश में इसमें नई टेक्नोलॉजीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है जी। हम ये पुराने इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद भी नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ में जो स्टूडेंट्स को अवगत कराना है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के जो इवेंट हैं और इस तरह का जो स्टूडेंट्स को एक साथ लेके आना, नई टेक्नोलॉजी सिखाना, स्पेशली जो कंट्रीब्यूशन IBC मीडिया का है, हमारा है और इंडस्ट्रीज़ का है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या इस टेक्नोलॉजी से क्या मिडिल क्लास के बच्चे जो है वो भी इसको सीख सकते हैं? टेक्नोलॉजी और बच्चों की क्लास का कोई रिलेशन है नहीं पहली चीज़ तो। सी ज्ञान का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी तबके से आते हैं, हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन में आप देख सकते हैं, मतलब एक रिक्शा पुलर का भी बच्चा पढ़ता है, एक बिजनेसमैन का भी बच्चा पढ़ता है। तो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज का ना उससे कोई लेना देना नहीं, एनीबडी कैन गेन दैट नॉलेज। आपको क्या लगता है कि जो टेक्नोलॉजी नई आ रही है वो कितना कामयाब हो पाएगी आप आज के परिवेश में, जबकि आप बताता मैं अपना अनुभव मैंने अभी 10 दिन पहले ना अमेरिका विज़िट किया था, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में भी गया था। वहाँ जाने के बाद ना मेरा जो निष्कर्ष निकला था, भारत आके ना हम बहुत आगे जा रहे हैं जी। हाँ, तो टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि उनके पास टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, उनके पास नॉलेज हमारे पास नहीं है, वो कहाँ उसको यूज़ कर रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से वो आगे हैं। जिसे ज्ञान में और टेक्नोलॉजी में कमी नहीं है, हमारे टैलेंट में कमी नहीं है, आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं वहाँ हमको काम करना है। और हमारे जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं ना, सारे उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इस तरह के जो इवेंट होंगे ना, इनको उस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। जैसे सर देखिए, थैंक यू। कितने लोगों